नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस शुक्रवार को मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में जगह जगह केक काटकर एक दूसरे को पर्व की बधाई देकर सांता क्लॉज ने खुशियां बांटी। कोरोना काल होने के बावजूद पर्व की रंगत राजधानी में देखते ही बन रही है। पहली बार समाजजन गिरजाघरों में सामूहिक प्रार्थना सहित अन्य कार्यक्रमों की बजाय घरों से ही प्रभु यीशु की खुशी में आराधना कर रहे हैं। अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या और महिला इंजीनियरिंग कॉलेज माखोपुरा में बीटेक प्रथम वर्ष की सीट पर सीधे प्रवेश जारी है। विद्यार्थी 31 जनवरी तक ऑनलाइन पंजीयन आवेदन कर सकेंगे। प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर मोदानी और डॉक्टर जितेंद्र डीगवाल ने बताया कि बीई और बीटेक की सीट पर सीधे प्रवेश जारी है। विद्यार्थी 31 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीयन आवेदन कर सकेंगे और इसी दिन आंतरिक स्लाइडिंग परिणाम जारी होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्ट अफसरों को लगातार ट्रैप कर रहा है, मगर संबंधित विभाग के अधिकारी रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी विभाग का एचओडी चार्जशीट पेश कर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रहे। खुद पुलिस विभाग का भी यही हाल है। एसीबी ने पुलिस विभाग के 17 अफसरों और कर्मचारियों को रंगे हाथ ट्रैप किया और रिश्वत मांगने के मजबूत साक्ष्य होने पर मामला दर्ज किया, मगर संबंधित जिलों के रेंज आईजी और खुद डीजीपी इन अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की अनुमति नहीं दे रहे। यह मामला फिल्मी नहीं असल का है, लेकिन तरीका पूरा फिल्मी है। शादी के नाम पर एक युवक को ठग लिया। शादी हुई लेकिन दुल्हन सिर्फ 4 दिन ही रुकी। 5वें दिन उसका घर बसाने का सपना टूट गया और इससे 7 जन्म का साथ निभाना था। उसी ने फोन कर बताया कि आपके साथ शादी के नाम पर धोखा हुआ है। मैं तो शादी विवाह में रोटियां बनाने वाली हूँ। युवक करीब 10 लाख रुपए के कर्ज तले दब गया और रिश्ता करवाने वाले ने ससुर की मदद कराने के बहाने 3.5 लाख रुपए लिए। बाकी गहने, अन्य रस्मों, टेंट व खाने के लग गए और अब उसने पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। सीकर के राधाकिशनपुरा स्थित प्रेमनगर में चोर एक ठेकेदार के घर में घुसकर करीब 25 लाख के सोने के गहने और 3.70 लाख रुपए चुरा ले गया। घटना के दौरान ठेकेदार का पूरा परिवार घर में सो रहा था। ठेकेदार रिचपाल सैनी ने बताया कि वह पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर का पार्टनर रहा है। रात को 11:30 बजे खाना खाकर परिवार के सारे सदस्य अपने अपने कमरों में सो गए थे और सुबह 6 बजे उठे तो बंद कमरे का ताला टूटा हुआ था और उसका दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर जाके देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। बक्से और अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसमें रखे 25 लाख के गहने और 3.70 लाख रुपए गायब मिले। अजमेर जेल के अधीक्षक प्रीति चौधरी को फोन पर धमकी दी गई कि हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। धमकी भरा कॉल मिलने के बाद चौधरी ने सिविल लाइंस पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। उल्लेखनीय है कि एडिशनल एसपी प्रीति चौधरी ने जेल अधीक्षक का कार्यभार संभालने के साथ ही जेल के भीतर मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री पर अंकुश लगा दिया है। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरिराज प्रसाद मीणा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम की टीम ने 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। राजस्थान के पुलिस थानों में जाकर रिपोर्ट लिखवाने और वहां कार्रवाई नहीं होने पर अब आमजन पुलिस हेल्पलाइन के सोशल मीडिया हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। पुलिस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने, जनता की समस्याओं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सोशल मीडिया पर हेल्प डेस्क शुरू की है। इस हेल्प डेस्क पर आमजन अपनी शिकायत या आसपास घटित किसी भी आपराधिक घटना के बारे में पुलिस को अवगत करवा सकते हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल पर सेंट्रलाइज्ड हेल्प डेस्क शुरू की है। रेलवे लंबे समय बाद जोधपुर इंदौर, जोधपुर वाया पाली मारवाड़ प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन 29 दिसंबर से नियमित चलेगी। पीआरओ गोपाल शर्मा ने बताया कि यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 7:30 बजे रवाना होकर रात 11 बजे इंदौर पहुंचेगी। जोधपुर से सुबह 7:30 बजे रवानगी लेकर 9:06 पर पाली, 10:15 पर मारवाड़, 10:34 सोजत रोड, 11 बजे हरिद्वार, 11:20 पर सेंदड़ा,
वह रात 11 बजे इंदौर पहुंचेगी। जयपुर के एसएमएस में अब जीवित इंसान किडनी के बाद लीवर भी दे सकेगा, यानी लीवर किसी डेड बॉडी या ब्रेनडेड मरीज से नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति से लेकर प्रत्यारोपित किया जाएगा। अब तक डोनर से किडनी तो ट्रांसप्लांट की जा रही थी, लेकिन अब जीवित व्यक्ति से लीवर भी लिया जा सकेगा। सिर्फ सरकार की अनुमति का इंतजार है। मौजूदा स्थिति में दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बिलियरी साइंस और 1-2 अस्पतालों में ही लाइव लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा है। डोनर के लीवर का आधा हिस्सा काटकर इसे मरीज को लगाया जाता है और दोनों मरीजों को 21 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा जाता है। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक के निजी सहायक एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदल जाते हैं। सचिवालय में सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक पीए चेंज हो सकते हैं, लेकिन हर जिले में कलेक्टर का पीए 20 से 25 साल तक एक ही कुर्सी पर जमा रहता है। इसे टस से मस करने वाला कोई नहीं होता। जिलों में कलेक्टर आते हैं और जाते हैं, लेकिन पीए को कोई नहीं हटा पाता। ज्यादातर कलेक्टर पीए के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। नतीजा यह है कि पीए ही अपने इशारे पर पूरे जिलों को सालों तक चलाता है। नेताओं से लेकर अफसर तक पीए अपनी धौंस जमाते हैं। कोटा कलेक्टर इंदर सिंह राव और पीए महावीर का नाम जिस तरह से रिश्वत कार्ड में सामने आया था, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर एक ही कुर्सी पर हर जिले में पीए क्यों जमा रहते हैं? दिल्ली जयपुर हाईवे के अधूरे पड़े काम के अब पूरा होने के आसार हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर दिल्ली हाईवे के अधूरे काम को पूरा करने के लिए नए सिरे से डीपीआर बनाने की घोषणा की है। गुरुवार को 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स के वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास समारोह के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली जयपुर हाईवे के अधूरे काम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि न जाने किस मुहूर्त में इसका शिलान्यास हुआ है, इसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। समारोह में सीएम गहलोत ने जयपुर 2 साल लिंक रोड हाईवे को भी दिल्ली पुलिस एक्सप्रेस से जोड़ने की मांग की और इस पर गडकरी ने उसे मंजूरी दी है। गांधव से बाकासर जाने वाले सड़क मार्ग पर पुलिस ने गुरुवार को वीरावा सरहद में बायोडीजल से भरा एक टैंकर जब्त किया है और वहीं आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी खम्माराम विश्नोई ने बताया कि बाड़मेर के रामजी का गोल हाईवे पर बिना बिल के डीजल से भरे टैंकर की शिकायत मिलने पर बाड़मेर से लगती सीमा में गांधव बाकासर सड़क पर वीरावा सरहद में अवैध बायोडीजल से भरे टैंकर की पुलिस की भनक लगते ही चालक टैंकर को छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर एसडीएम दूधाराम हुड्डा व रसद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और डीजल के सैंपल लेकर जांच शुरू की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।